बड़े लोग बोलते रहते हैं ना, जमाना बदल गया, लोग बदल गए और वो लोग नहीं रहे, वो जमाना नहीं रहे। ये तो सच है। अ, ये तो सब मानने की बात है। वैसा जानवरों में भी बदलाव तो है। वो एक जमाना का कुत्ता अभी नहीं है, एक ज़माने के जानवर अब नहीं हैं, वो तो उसमें भी बदलाव आ चुका है क्योंकि उसका एटमॉस्फियर ऐसा है कि वो भी थोड़ा बदल गई है। इसके पहले कुत्ता से ज़्यादा एनिमल से ह्यूमन बीइंग को आदमी लोगों को ज़्यादा लगाव था क्योंकि एक एक दूसरे की ज़रूरत थी। खासकर आदमी लोगों को ही ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि जब घर एक एक जगह नहीं थे, दूर-दूर रहते थे, बीच में अंधेरा रहता था, साथ में कुत्ता लेके गए तो ये सांप आया, कुछ आए, वो टारगेट करके वो झगड़ती है, ऐसा कुछ है। और जैसे खेती में जाना, तो जब रास्ता अब चाहे का व्हीकल से जा रहे, जब पैदल जाना पड़ता था, तो कुत्ता को साथ में लेके जाइए। और घर में भी पता नहीं, चोर उस जब तो उतना पुलिस स्टेशन गाँव में भी नहीं रहती थी, तो वो एक दूसरे का मतलब फ़ोन्स वगैरह भी कुछ नहीं है, घर में कोई चोर घुस आए, क्या करे, कंपाउंड वॉल से उतर सकता है। तो ऐसा एक कुत्ता को कंपाउंड वॉल में भी रख डाल के रखते थे। तो उसका पालन-पोषण ऐसा होता था क्योंकि आदमी लोगों को भी ज़रूरत थी। तो एक्चुअली ये कुत्ता एक ज़माने में जानवर बहुत क्रूएल जानवर थी। वो उसका आदत ये हो गई कि वो टैम हो सकती है। मतलब वो मतलब इट विल बी फ्रेंडली विद द पर्सन्स, ह्यूमन बीइंग्स। तो उसकी वजह से वो गाँव में आ पाई। दूसरा क्रूएल एनिमल्स नहीं आ पाए। तो ऐसा उसका एक दूसरे को अब आ गया, रोज रोज जाते हुए और काल बदलते हुए, जमाना बदलते हुए एक दूसरे का जरूरत कम हो गई है। मतलब अब उसकी जरूरत आदमी लोगों को भी उतना जरूरी नहीं है क्योंकि इनमें भी डेवलपमेंट्स ज्यादा आ गए हैं। और कुत्ता ये महसूस करने लगे कि मुझे आई मीन इग्नोर कर रहे हैं। मतलब उसमें भी आ गए कि वो ज़माना का कुत्ता अलग है, ये ज़माना का कुत्ता अलग है। ये ज़माना का कु वो ज़माना में क्या होता था, थोड़ा बच जाता था ज़्यादा खाना, किसी ना किसी कुत्ता को डाल देते थे। अभी तो फ्रिज आ गए हैं और मैं 5th फ्लोर में हूँ, मैं 10th फ्लोर में हूँ, कहाँ जाके नीचे कुत्ता को डालूँ? वो बोल के आप सिंक में भी फेंक देते हैं, लेकिन कुछ भी करते, लेकिन कुत्ता को नहीं डालते। ऐसा हो गया है, उसको भी खाना-वाना मिलना मुश्किल हो गया है। मैंने सुना है, आप भी देखे होंगे, किसी-किसी को, सब लोगों को नहीं, कई लोगों को खाना लेट होने से गुस्सा आ जाता है वो लोगों को। मतलब थोड़ा टाइम को खाना मिल जाना चाहिए। बहुत कम लोग, और ऐसा लोगों को खाना के टाइम हो गया और उनको परेशानी कर रहे हैं या उनको कुछ परेशानी हो रहा, तो जब वो लोग बहुत गुस्सा में हो जाते हैं। पर जानवर क्या है, उसमें उसका भी वही आदत है, क्योंकि वो गुस्से में है, जब आप उसको चिढ़ाए, कुछ करे, वो आप खेलने के लिए सोचे, जब भी वो सोचेगी, आप झगड़ने के लिए सोच रहे हो, उसको चिड़-चिड़ कर रहे, तो उसको ऐसा लगता है। तो सी जानवर का दिमाग कितना है, इंसान इतना दिमाग वाला है कि वो सब सोच सकते हैं। तो जानवर तो पढ़ी-लिखी नहीं, वो कुछ को वो दुनिया को भी ज़्यादा जानते नहीं। वो अपना आप को होशियारी कब जब मानती है, नादान तो है, लेकिन अपना आप को होशियारी जब मानती है कि जब उसको कुछ डेंजरस फ़ील हो। मतलब किसी आदमी से या किसी चीज़ से या किसी जानवर से, उसको कुछ आप देखे होंगे कई कुत्ते, जैसे वो किसी बड़ा जानवर ऐसा है तो सीधा उसके ऊपर जगड़ने के लिए जाते हैं। अगर वो भी फेरोशियस होके ऊपर गए तो ये भागती है। मतलब वो होशियारी उसको है, लेकिन पहले ये सोचते हैं कि मैं जाके उसको अटैक करूँ। तो ऐसा होने में मतलब मेरा मतलब बोलने का क्या मतलब है, आपको भी बहुत डॉग्स अटैक किए होंगे या अटैक हो गए होंगे, ना अटक ना हुए तो भी आप हो गए समझे होंगे। मैं इसका एग्जाम्पल भी बताता हूँ कि वो ज्यादा उसको एक है कि किसी भागने वाला है तो होशियारी से पीछे भागती है। मतलब उसको वो सोचती है मैं इसको और भी सताऊं, इसको और भी मैं खुशी करूं, इसके साथ मैं और मतलब भागने वाला है तो भगाने वाले को बहुत खुशी है। तो ऐसा ऐसा ये सोचती है। ऐसा भी होता है, बच्चों खासकर भागते हैं, उसके पीछे ये भी भागती है, वो खेल समझ के भागती है और वो लोग सोचते हैं कि मेरे को काटने आई है, तो घर में जाके रिपोर्ट करते हैं। वो लोग आके क्या क्या करते हैं कुत्ता को पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ज्यादा ज्यादा तो वो सोचते हैं कि, और कई कुत्ता ऐसा भी है, फिर थोड़ा बहुत फेरोशियस होती है। क्यों होती है ये मैं बताऊंगा। कि फेरोशियस इसीलिए होता है कि वो जो टेरिटरी में है, वो
वो जो जगह में है वो सोचती है कि वो उसका टेरिटरी है, तो उसका देखभाल करना, उसका उसका रक्षा करना उसकी ड्यूटी है। ये सोचती है कि किसी ने अगर किसी नया जगह आया है, वहाँ कोई भी कुत्ता नहीं है, ये वहाँ के खड़ी है, और किसी ने देख के एक बिस्किट डाल दिया, एक ब्रेड डाल दिया, या नहीं तो कुछ खाने के लिए दे दिया, और जाते जाते भी किसी ने नीचे फेंक के चला गया, वो जाके खाते हैं, वो सोचते हैं यहाँ इधर कुछ मिला है मेरे को, तो मैं इधर कुछ कभी भी मेरे को कुछ ना कुछ मिलता ही होगा, मैं इसका रक्षा करूं। मतलब कोई इस जगह के छोड़ के दूसरे वाला है तो मैं उनके ऊपर अटैक करूं, ऐसा सोचती है वो। और अब ना भी डाले तो भी उसको सोचती है किसी ने उधर फेंक दिया हो, या नहीं तो बच्चों किसी ने पैकेट, बिस्किट पैकेट छोड़ दिया कि गिरा दे के चले गए हो, वो खाने के बाद भी वो सोचते हैं कि मेरा ये जगह है, मेरे को कुछ मिला है, मैं इधर। अब एक जमाने में लोग भी ऐसा जाते थे कि गाँवों गाँवों माइग्रेट होते थे भी, किधर पानी है, किधर जमीन है थोड़ा खेती करने के लिए, वहां जाके रुकते थे, वहां कुछ खा के पी के वहां छोटा छोटा गांव बनाते थे। तो वही आदत, वही समान इसका भी आदत है कि मतलब मैं किधर तो भी गए तो मेरे को कुछ मिले तो वो प्लेस मेरा है, तो मैं इसको रक्षा करूं, मैं इसका इसका देखभाल करूं। नया आदमी आए तो उसको अटैक करो, इसलिए वो नया आदमी को देख के वो पसंद नहीं करती है, वो सोचती है कि ये एरिया का वो कुछ डेंजरस है, यहाँ लोगों के लिए वो आदमी कुछ डेंजरस है। एक बात सीधा बोल देता हूँ कि वो आपकी आपकी एरिया की, आपकी कॉलोनी की, या नहीं तो आपका गली की चौकीदार है, बिना सैलरी का चौकीदार है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि चौकीदार। तो एक डीजीपी था, अपना हैदराबाद में था शायद, वो नाम तो याद नहीं आ रहा। वो उन्हें बोला कि जब नक्सलाइट्स का बहुत परेशानी था 20 साल पहले, जब उन्हें बोला कि चौकीदार को पुलिस लोगों भी अलर्ट, पुलिस लोग एक्चुअली अलर्ट रहना चाहिए, फिर भी वो लोग 24 आवर्स अलर्ट नहीं रह सकते, तो इसलिए वो आदमी वो डीजीपी बोला कि वो पुलिस ऑफिसर, आप आपका गली में आपका पुलिस स्टेशन के पास जो जो कुत्ता है उसको खाना दीजिए, जो आप खाने के लिए लाते हैं उसमें तो थोड़ा दे दीजिए, वो भोगती है जब आप हुशार हो जाइए, क्योंकि उस दिन में एक दूसरे का ऐसा नक्सलाइट्स को और पुलिस को उतना झगड़ा था कि कब कौन आके किसी पे हमला करता ये पता नहीं होता था। तो उसने वो बोला, जब बोलने से जो भगाते थे पुलिस लोग पुलिस स्टेशन के पास या रास्ते में किस्ते में, वो लोग भी थोड़ा थोड़ा खाना देने लगे उसको। मतलब ये समझने की बात है, मतलब वो आपका चौकीदार जरूर है। ये बोलते ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये ऐसी होती है। वो बोलते हैं कि मैं आपका रक्षा करने वाला हूँ, मैं आप माने या नहीं माने। अब आप नहीं माने बोले तो मेरे कुछ ना कुछ मिला है इधर खाने के लिए, मैं इसलिए ये कहूंगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, तो नहीं, आप एक कॉलोनी से दूसरा कॉलोनी को गया है, वहाँ कुछ कुत्ता देख के आपको थोड़ा अटैक करने के लिए सोचती है। जब आप ऐसा करिए कि उसका आंख में सीधा मत देखिए, मतलब आंख में देखने से उसको जो होता है कि आपको उसको चैलेंज कर रहे, मतलब मैं आया तो क्या होता है, बोले वो क्यों आए बोल के आपको देखे तो आप सोचते हैं कि आप उनको डर से देखे तो वो सोचते हैं कि वो मेरे को चैलेंज करना, क्यों नहीं आना बोल के, मतलब वो उसका मन ऐसा होता है, और वो आपके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। तो इसलिए जब आप ऐसा करिए, उनका आंख में मत देखिए, किधर तो भी देखिए, और धीरे धीरे चलिए, और ना चले तो भी पीछे चलिए, लेकिन पीछे मोड़ के चलिए ना, मत चलिए। पीछे मोड़ने से वो सोचते हैं कि ये चोर है, ये भागने वाले है, मैं जाके पकड़ लूं उससे, इसलिए उसके तरफ जाके पीछे पीछे से आप स्टेप्स करते हुए पीछे आइए, और कुछ बैग या नहीं तो कुछ चीज आई तो कुत्ता के आपके बीच में रख दीजिए, क्योंकि वो सोचती है जब वहां कुछ ना कुछ है, मैं डायरेक्टली उसको नहीं अटैक कर पाता हूँ। उसका मतलब उसका मेंटालिटी ऐसा है, इसलिए कुछ ना कुछ कोई भी चीज, एक लकड़ी, लकड़ी से उसको थोड़ा डर लगता है, कौन सा भी चीज, ऑब्जेक्ट या बैग या नहीं सो कुछ ना कुछ वहाँ रहते हो तो बड़ा नारियल का कुछ लीफ वगैरह है तो ऐसा कुछ रख दीजिए। वो सोचते हैं कि डायरेक्ट अटैक करने की बात नहीं, जब ना कोई हेल्प को आ जाते हैं आपको, तो ऐसा होता है। मतलब ऐसा है। और जैसे खेलने के कुत्ता से भी मैं तो किसी का घर में गए तो भी उसका घर में चाय जरूर पीता हूँ, और उनका घर में कुत्ता है तो उनसे बात कम करता हूँ, कुत्ता से मैं बहुत खेलता हूँ, फिर भी मैं होशियारी से उसको उससे खेलता हूँ, चाहे वो बड़े कुत्ते हो या छोटे कुत्ते हो। मेरे को ये कुछ नहीं देखता हूँ मैं, वो फालतू कुत्ता है या ब्रीड का कुत्ता है, मैं ऐसा आइसोलेट करना भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि कुत्ता ही है,
तो कौन-सा भी हो। तो मेरे को उस उतना प्यार है कि मैं उससे गले लगाता हूँ, या इतना मैं बोलते हैं कि सब मेरे को देखने वाले भी बोलते हैं कि ये इतना हाइजीनिक पर्सन है, ये वो कुत्ता से कैसा खेल रहा है? मेरे को भी नहीं मालूम, मेरे को तो वो कुछ नहीं लगता है। मैं उसको ऊपर ऊपर लेता हूँ और गट पकड़ता हूँ और खेलता हूँ, भागता हूँ, आता हूँ, सब कुछ करता हूँ। सोफ़ा पे ऊपर उसको मतलब सोफ़ा के घूमता हूँ, ये पूरा मेरे बच्चा बन जाता हूँ मैं तो। तो मेरे को ये आदत है, फिर भी मेरा मेरा डर तो मेरे को है, क्योंकि वो तो जानवर है, तो वो कभी-कभी आपको बीच-बीच में भी आपको कुछ डेंजर समझ सकती है, पता नहीं। तो हर कुत्ता एक नहीं, एक हर आदमी एक ही तरह नहीं होता ना, उसके लिए भी उसका भी ऐसा होता है। तो इसीलिए आप ऐसा करिए कि आपका घर में भी कोई एक कुत्ता, आप जाते हुए, आते हुए आपको बोल के कुछ डरावना ऐसा कुछ करे, तो आप जाते-जाते, आते-आते जब 1 2-3 बिस्किट्स उसको उसको फेंक दीजिए। तो मतलब सामने तो ऐसा फेंकने से उसको लगता है कि पहले वो मानती नहीं आपको। 1 2-3 बार डालने से उसको लगता है कि हाँ, 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 नहीं, ये तो फ्रेंडली वाला है, ये मेरे के लिए कुछ डेंजरस नहीं है, ये खाने के लिए भी वो डेंजरस नहीं है, ऐसा सोचती है। तो इसलिए आप तो उसका सी चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी बदल गई है, कितना भी हुए, कई बच्चों अभी भी मेरे को बहुत लोग बच्चे लोग बोलते हैं कि मेरे को कुत्ता बहुत पसंद है, मम्मी नहीं ला रहे, डैडी नहीं ला रहे। वो लोग बोलते हैं वहाँ वो कहाँ सर दर्द का रखने ला, वो ऐसा सोचते हैं। तो ये भी तो मतलब बड़े होने के बाद समझने के लिए जो वो फ्रेंडशिप नहीं, वो बचपन से ही एक दूसरे के लिए चाहते हैं। मतलब बच्चे कुत्ते को कुत्ता को चाहता है, कुत्ते बच्चे को चाहता है। कई जगह देखिए कि अब ज्यादा कुत्ता देखिए कि वो बड़े लोग कितना परेशानी को थोड़ा परेशानी करते भी घोड़ बोल के उसको ऊपर आ जाता है, लेकिन बच्चे कितना भी मारे पीटे उसके ऊपर चढ़े कुछ नहीं करती है। मतलब वो समझती है उतना तो। मैं ये कहने का ये मतलब है, कौन सा भी कुत्ता हो, फालतू कुत्ता, फालतू आप ये मत सोचिए। मैं मेरे को कहीं बोलते हैं मेरा एक जर्मन शेफर्ड था, मेरा एक गोल्डन रिट्रीवर था। अरे होंगे, लेकिन ये फालतू कुत्ता भी तो कोई कमी नहीं है, उसका भी बहुत कुछ है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हर एक कुत्ता को आप प्यार से लीजिए, और उसका शायद आपको उसकी जरूरत नहीं, उसको आपकी जरूरत है थोड़ा, ये तो सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि एक भिखारी वाला घर में आए तो भी आप खाते खाते हुए भी उठ के कुछ उनको डाल के आके फिर खाते हैं। तो कुत्ते के लिए भी एक एक रोटी से, एक ब्रेड से कुछ ना कुछ फेंक दिए तो वो आपके लिए फ्रेंडली भी होती है, और आपका चौकीदार भी बन जाती है, और आपसे बहुत प्यार भी रहती है। और ज्यादा कुछ सी मर्द लोग में भी बहुत लोग रेप कर लेते हैं। हर मर्द को मैं अपन जाके दुश्मन नहीं बोल सकते ना। तो ऐसा भी होता है। तो मतलब अच्छा बुरे उसमें भी होता है। उसका परिस्थितियां, मतलब उसको खाना नहीं मिले, खाना खाना नहीं मिले तो सही, कम से कम पानी नहीं मिलता है, तो पानी भी नहीं मिले तो वो क्या करे फिर। खाना नहीं मिले तो ही बहुत परेशानी होता है, कम से कम पानी तो पी लेते हैं, वो पानी भी उसको नहीं मिलती है। तो इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं आपके पास जो कुछ भी है ये तो थोड़ा फुटे हुआ मटका वगैरह कुछ है तो उसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ हो सके तो वो बाहर रख दीजिए उसके लिए। कम से कम खाना नहीं दिए तो भी वो पानी तो भी उनको रखे, तो वो पानी पी के भी वो शांत हो जाती है। मतलब वो खाना जरूरी नहीं है, वो खाना खाती है जब वो देती है, किसी ने देता है, जब उसको मिलता है वो कुछ डिमांड नहीं करती, आपको देखती है आप शायद देते होंगे। तो अगर वो आपको नहीं दिए, वो खाना भी नहीं है और पानी भी वो ये एक जमाना था कि वो किधर तो भी उधर पानी तालाब वगैरह थोड़ा थोड़ा छोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रहता था, कम से कम गंदी नाला तो भी रहता था, वो जाके पानी पीती थी। अभी तो पूरा कवर्ड है, तो उसको वो पानी भी नहीं मिल रहा पीने के लिए। तो इसलिए वो पानी भी नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला, पेट अंदर गए। कई कई बच्चों पैदा हुए से कुत्ता भी हो सकता है, उसका 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 देखिए उसका हालत। मैं इसलिए मेरा फर्स्ट वीडियो ये कुत्ता के बारे में लिखा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मैं चौंक पड़ा। आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मालूम हो जाता है। तो आप भी मैं भी सोचता हूँ कि आप इंसान है, आप अपन भगवान हमको कैसा है, तो कुत्ते के लिए भी आप हमें भगवान है, इंसान भगवान है। वो सोचती है, तो वो सोचती है कि मारे तो भी उन्हें है, खाए खिलाए तो भी उन्हें है। तो इसीलिए आप जो कुछ भी हुआ उसको दे दीजिए, उसको जो कुछ भी करे। और हर एक कुत्ता को डेंजर मत सोचिए। अगर डेंजर कुत्ता कुछ है तो मैं जो बोला हूँ वो रेमेडीज फॉलो हो जाइए, आपको कोई चिंता नहीं, आपको एक नया चौकीदार भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।